Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ while imagining, while doing sats. जब भी आप sats करने बैठते हैं, imaginal scene को देखने की कोशिश करते हैं, क्या आपको स्पेसिफिक डिटेल्स उस सीन में इमेजिन करनी चाहिए, फिर आपको एक जनरल आउटलुक रखना चाहिए वाइल इमेजिनिंग द विश फुलफिलमेंट सीन। देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जहाँ कहीं भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं, स्टक हो रखे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि सैट्स में किस तरह से सीन को क्राफ्ट किया जाए, या अपनी डिज़ायर को जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें जब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं सैट्स का, तो उसको किस तरह से स्टार्ट किया जाए ताकि हमें विश फुलफिलमेंट का एहसास हो, या अगर हम लगातार सैट्स कर रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या गलती हो रही है जिससे हमें 3D में कोई भी स्पेसिफिक चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, जब भी, और ये बात सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के रिलेटेड नहीं है, ये गाइडेंस हर डिज़ायर के हर सीन पर एप्लीकेबल है। वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है, नई जॉब की हो सकती है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियरेंस की हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन where you are in your life, whatever you want to manifest, आप जब भी उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में जाएं, आप अगर सैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक सोचना चाहिए या फिर जनरल अप्रोच रखनी चाहिए। बात हम इसके बारे में करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी फ़िलहाल SP से रिलेटेड आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं आपको बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी, उन डिफरेंट डिज़ायर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके माइंड में यही बात आती है कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स इमेजिन करनी चाहिए। लाइक मेरे SP ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, कौन से कलर की शर्ट पहना था, कौन से कलर का ड्रेस पहना था, किस पर्टिकुलर स्पॉट पे वो पर्सन बैठा था, उसने किस कलर का फ़ोन ले रखा था हाथ में। ये सब हुई स्पेसिफिक डिटेल्स। ओके, और एक जनरल अप्रोच रखना कि नहीं, मुझे मेरा SP का फेस दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे SP की जो बातें हैं, जो वर्ड्स हैं, मुझे वो सुनाई दे रहे हैं, और उन सारी बातों से ऊपर एक जो ओवरऑल परसेप्शन है कि जिसमें मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा SP सिर्फ मुझे चाहता है, ये अप्रोच रखनी चाहिए। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सिंपल आंसर इस बात का ये है, नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। मतलब इसका ये है कि अपने माइंड में आप स्पेसिफिक हो सकते हो, ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है 3D वर्ल्ड की, कि 3D वर्ल्ड में कैसे आएगा ये मेरा एंड सीन, उस प्रोसेस के लिए आप हमेशा ओपन रहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि 3D में जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सारे के सारे चीज़ों को आप ब्रिज ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपको आपके एंड सीन की तरफ लेके जा रहे हैं, उस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करिए। ना कि ये कि अरे 3D में तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे ही नहीं रही हैं। यू कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ कि लॉ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 3D में आपको जो विजिबिलिटी चाहिए वो शायद आपको नहीं मिल रही है अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। सो दोनों में अप्रोच जो है उसमें आपको सिक्योर फील करना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब मैं ये कहती हूँ आप अपने मन में स्पेसिफिक सीन बनाओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है, अपना मेंटल टेम्पलेट उसको सेट करने की आपको ज़रूरत है। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है कि भाई ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें सारी चीज़ें फिट करनी है। अब वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है। SP के केस में जब आपको एंड सीन देखना है तो आपको ये देखना है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशन में हो, आप ऑलरेडी अपने SP के साथ मैरिड हो, आप ऑलरेडी वो मैरिड वाइफ, मैरिड हस्बैंड वाली ज़िंदगी जी रहे हो, या कमिटेड बॉयफ्रेंड, कमिटेड गर्लफ्रेंड वाली जो रिलेशनशिप वाली जो फीलिंग है उसको ऑलरेडी आप जी रहे हो। दिस इज़ द एंड सीन। सेम गोज फॉर एनी डिज़ायर। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं, देन यू ऑलरेडी आर इन दैट जॉब। फॉरगेट अबाउट एग्जाम्स, फॉरगेट अबाउट गेटिंग सेलेक्टेड, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। आपका एंड गोल क्या है? व्हाट इज़ योर एंड गोल? ये जितनी भी चीज़ें बीच में आती हैं, बीट योर एग्जामिनेशन, बीट योर इंटरव्यू प्रोसेस, बीट योर GD ग्रुप डिस्कशन, या जो भी आपके साथ जो पूरे प्रोसेस में होता है, ये अगेन इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। और प्रोसेस हमारा क्या है? प्रोसेस इज़ द हाउ। वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द हाउ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो भी आपकी बर्निंग डिज़ायर है उसके एंड सीन पर जाइए जहाँ पर वो डिज़ायर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। क्योंकि अगर बात ये करते हैं कि मेरा भाई एग्ज़ाम में मेरा जो क्लियरेंस है वो हो गया है, और क्लियरेंस को आप इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या वो क्लियरेंस एंड गोल है?
एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस फिर ये है कि एडमिशन लेना है। जब तक आप उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ आप चाहते थे एज स्टूडेंट पहुँचना अगर आप नहीं पहुँच पाते या नहीं पहुँच जाते, तब तक आपका जो सीन है वो तो इन प्रोसेस है ना, इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस, इट इज़ नॉट द एंड सीन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर मेंटल टेम्पलेट को सेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड मैंने जैसे कहा, एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, आप मनी से रिलेटेड बात करिए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आप चाहते हैं, ठीक है? अब वो स्पेसिफिक अमाउंट कहाँ से आएगा उससे मतलब नहीं है। उस स्पेसिफिक अमाउंट को आपको जहाँ लगाना है, भाई किसी को डेट क्लियर करना है अपना, किसी को बच्चे के एडमिशन के लिए इतना पैसा चाहिए, किसी को जो है वो घर बनाना है, घर जो है वो पूरा उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसलिए उनको इतना सारा पैसा चाहिए। इमेजिन ये जो एंड गोल है इस पैसे से पूरा हो चुका है, हाउ वुड यू फील? पैसा आना इज नॉट द एंड सीन, क्योंकि पैसा आने के बाद उसको खर्च करना उस पर्टिकुलर जगह पे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हाउ वाले प्रोसेस में ज़्यादा माइंड लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर डेट को सेट कर देते हैं। इससे होता क्या है, उनका पूरा माइंड उस हाउ में ट्रैप्ड हो जाता है, जो हमारे लिए गलत है। वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द हाउ एंड द व्हेन, यानी प्रोसेस और टाइम, इन दोनों चीज़ों को आपको अपनी मैनिफेस्टेशन इक्वेशन में नहीं रखना है, ठीक है? तो जब आप अपने एसपी के साथ प्यार भरे मोमेंट्स इमेजिन करते हो, जैसे उनका आपको हग करना, ठीक है, एक मोमेंट है जहाँ पर आप उनके क्लोजनेस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? फॉर दैट मैटर उनका ये कहना कि आई लव यू सो मच एंड आई लव यू ओनली, ओके, ये सारी बातें जो हैं ये आपको क्या एहसास कराती हैं? सारी बातें आपके विश फुलफिलमेंट को एहसास कराती हैं, ठीक है? ये विश फुलफिलमेंट वो है जहाँ पर आप जो चाहते थे वो आपको मिल चुका है। यानी आप नोटिस कीजिए कि आपने अपने एसपी को नहीं बदला है, आपने अपने एसपी के बर्ताव को, उनके रवैये को अपनी तरफ नहीं बदला है, आपने फोकस जो रखा है वो खुद की फीलिंग पर रखा है। आप उस समय कैसा महसूस करेंगे? एसपी तो एक जरिया है ना उस मोमेंट, उस जगह तक पहुंचाने का, उस स्टेट तक पहुंचाने का आपको। तो जो आप चाहते हैं वो एसपी कह रहे हैं, लेकिन आपको उस समय कैसा फील होगा ये मायने रखता है, ये मैटर करता है। और जब आप अपने इंटरनल लेवल पे एक नए स्टेट में शिफ्ट कर जाते हैं, 3D अपने आप उसको रिफ्लेक्ट बैक करने लग जाती है। प्रॉब्लम इज दिस दैट वी आर सो फोकस्ड ऑन व्हाट माई एसपी इज वेयरिंग, व्हाट रेस्टोरेंट इट इज, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स ही इज यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। नो, इट शुड नॉट बी दैट स्पेसिफिक, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सीन मायने नहीं रखता है। मैटर ये करता है कि जिसको मैं चाहता हूँ या जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो पर्सन भी मुझे वो लव को रेसिप्रोकेट कर रहा है। नाउ हाउ वुड आई फील? नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टेट आई एम इन, जिससे मुझे इस पूरी की पूरी फीलिंग में विश फुलफिलमेंट का एहसास हो, ये बहुत मैटर करता है। तो आप इस तरह से सीन को क्राफ्ट करते हैं। ये जो एसपी का इमेज है ये एक सिंबल है उस लव का जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप क्रेव करते हो, राइट? ये इमेज स्पेसिफिक हो सकती है, बट आपका इनर स्टेट ऑलवेज यूनिवर्सल होता है। और वो इस इनर स्टेट क्या कहलाता है? वो इनर स्टेट, जब भी इस इमेजिनेशनल सीन को आप देखते हैं, वो इनर स्टेट होता है जहां आप फील करते हैं आई एम लव्ड, आई एम चोजन, आई एम सेलिब्रेटेड बाय माई एसपी। तो कौन फील कर रहा है ये सारी चीज़ें? आप फील कर रहे हो ना, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, आपको प्यार मिल रहा है ना, आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है ना, आपको लव किया जा रहा है ना। दिस इज योर इंटरनल स्टेट, दिस इज योर इंटरनल फीलिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दोनों चीज़ों में जो गहराई है, इस दोनों चीज़ों में जो डेप्थ है, वो आपको समझ में आ रहा है। जैसे नेविल सर कहते हैं ना, सिंपली अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। वो ये विश फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है, सिर्फ उसको अज्यूम करिए आप। अज्यूम ये मत करिए कि सीन क्या होगा, अज्यूम ये मत करिए सीन कब होगा, अज्यूम ये मत करिए सीन में कितने लोग होंगे। वो एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल निटी ग्रिटी में जाने वाली बात हो जाती है। आपको निटी ग्रिटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप जो चाहते हैं सिर्फ वो इमेजिन करिए। तो आप क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप में चाहते हैं अपने आप को देखना, आप चाहते हैं जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं एज एसपी, वो पर्सन ऑलरेडी आपके पास है एज एसपी। एंड सेम गोज़ फॉर एनी डिज़ायर। अगर मनी का कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाए तो जो भी चीज़ आपकी डिज़ायर है उस पैसे से, पैसा एक ज़रिया है। पैसा क्या है? पैसा एक ज़रिया है, एक माध्यम है जो डिज़ायर हम पूरा करना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करने का। यानी अगर हम घर चाहते हैं तो पैसे से घर खरीदा जा सकता है, हम गाड़ी चाहते हैं उस पैसे से गाड़ी खरीदी जा सकती है। हम जितनी भी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा वो माध्यम है। पैसा अगर आपके पास अकाउंट में आ जाता है, इट कैन गिव यू द सिक्योरिटी, बिकॉज अब आपको पता है मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई एम फाइनेंशियली फ्री, वट एवर आई नीड, मेरे पास उस नीड से रिलेटेड पैसा ऑलरेडी है। मुझे उसके लिए दर दर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई भी एक जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है पैसा कमाने का, मुझे उसमें कन्वेंशनल तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव इट, एंड इफ़ आई हैव इट आई कैन बाई इट, आई कैन बाई एनीथिंग आई वॉन्ट। तो आपको अल्टीमेटली जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए ना, पैसा अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा ना, पैसा ज़रिया है, पैसा वो हाव है। कैसे आएगा वो मतलब नहीं है, वो चीज़ आपकी पूरी हो गई, आप ये डिज़ायर मान के चलिए अपने मन में। सेम गोज़ फॉर जॉब। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब ऑलरेडी आपके पास है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट process, you have already got the job. You need to have that kind of confidence. Are you understanding? ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को डिस्टिंग्विश कर पाना, ठीक है। तो जो आप फील करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, अभी इसी मोमेंट में वो आपके पास है। इमेजिनेशन की ये खासियत है। जब एज क्रिएटर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो इमेजिनेशन में जो भी क्रिएट करते हो आप, वो इस मोमेंट में आपका हो जाता है। हमें वो विश फुलफिलमेंट का एहसास इसी मोमेंट में हो सकता है, हमें उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्पेसिफिक रहने की मेंटल स्टेट में। बात जो मैंने कहा कि आपको टेम्पलेट बना के रखना है, ये उसका एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पॉइंट, विच इज़ ओपन रहिए। इसका मतलब सिंपली ये है, कैसे वाला काम यानी हाउ वाला जो प्रोसेस है, उस वर्क को आप लॉ पर छोड़ दीजिए। आप लॉ ऑफ अजम्पशन को सिर्फ महसूस करिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए कि लॉ आपके लिए हमेशा काम करता है। ये बात मान के चलिए कि क्रिएटर आप हो। आप ये सारा का सारा प्रोसेस जो हाउ वाला है यानी कैसे वाला, कैसे होगा, ये जो सवाल आता है ना मन में, इसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दीजिए। वो फिगर आउट करेगा कैसे काम करना है। अगर आप लॉ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अजम्पशन पे छोड़ दीजिए कि येस, इफ़ आई कैन इमेजिन इन माई माइंड्स आई, आई विल हैव इट इन माई 3D, दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, इस बारे में आपको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एंड सीन जो आपने बनाया है उसको अपना लीजिए, उसको 100% होल हार्ट से अपना लीजिए। दैट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई हैव गॉट। अगर आप बार बार 3D चेक कर रहे हैं, एसपी के बिहेवियर को बार बार नोटिस कर रहे हैं, आप जॉब के लिए बार बार मेल को चेक कर रहे हैं, आप अपना नाम जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्लियरेंस में देख रहे हैं, अगर बार बार 3D में चीज़ों को चेक कर रहे हैं तो आप लैक वाली स्टेट में जा रहे हैं। आप ये बात को बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा जो डिज़ायर है वो 3D में अभी नहीं आया, मेरा जो विश फुलफिलमेंट है वो अभी भी मुझे 3D में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे ये काम नहीं करना है तो मुझे करना क्या है? उसकी जगह बस आपको इतना सोचना है, आई एम ऑलरेडी लव्ड, एसपी ऑलवेज चूजेज मी ओवर एनीबडी एल्स। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी दुनिया जो 3D रियलिटी है वो एक मिरर है, वो अपने आप में डेड रियलिटी है। तो वो मिरर के तौर पे आपकी इस इंटरनल रियलिटी क्रिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करती है। और प्लीज़ ये बात याद रखिए, कभी कभी आपके एसपी वैसे ही आते हैं जैसे आपने इमेजिन किया है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपने माइंड में देखा, जैसा जैसा सोचा वैसे वैसे वो सारी चीज़ें हुई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका अटैचमेंट उस सीन से नहीं था, आप ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे, आप उसको 3D में चेक नहीं कर रहे थे। तो जो चीज़ आपने इमेजिन की डिट्टो, मतलब सीन बाय सीन एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 100% हो सकता है जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया।
ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये बात की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है कि कभी कभी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उस तरीके से आपकी 3D रियलिटी में आपकी डिज़ायर का, विश फुलफिलमेंट का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे। यानी एसपी, आप चाहते थे एसपी आपको एक बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करें, ठीक है। अब वो रोमांटिक तरीका कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द हाउ, आप बस इस फीलिंग में हो कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज किया मेरे एसपी ने, एंड वो दिल खोल के रख दिया मेरे सामने मेरे एसपी ने, और मैं इस मोमेंट में कितनी खुश हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं इस मोमेंट का कब से इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में चल रहा है, तो आपने कोई स्पेसिफिक बात तो माइंड में नहीं रखी, बस उस फीलिंग को आप पकड़ के चल रहे थे कि यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये पर्टिकुलर एहसास मुझे होना बहुत ज़रूरी है। अब वो पर्टिकुलर एहसास हो सकता है कि भाई आपके एसपी ने इतना बड़ा जेस्चर किया कि वो आपको कहीं दुबई या कहीं कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे लेकर गए, वहाँ पर आपके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वीट मेमोरी वाला टाइम बिताया, बहुत अच्छे रोमांटिक तरीके से आपको सब जगह घुमाया फिराया, और लास्ट में आपको एक ऐसी जगह आपको प्रपोज किया, और इतने अच्छे तरीके से प्रपोज किया दैट एवरीवन अराउंड यू वाज अपलॉडिंग फॉर दिस प्रपोजल। How would you feel? Are you not going to celebrate this moment? Are you not going to celebrate yourself? Are you not going to celebrate your love? That one person in the whole world जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, आप नहीं क्या उसके साथ सेलिब्रेट करोगे? कितना रोमांटिक आपके साथ जेस्चर उन्होंने डिस्प्ले किया आपके सामने। तो कई बार ऐसा भी होता है। इस चीज़ के लिए हमें ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हाउ में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। उस फीलिंग में बार बार ड्वेल करिए, जिससे आपको विश फुलफिलमेंट का एहसास होता है, और बाकी सारी चीज़ें ट्रस्ट करिए कि जो आपका प्रोसेस है उसमें आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको विश फुलफिलमेंट का मिलेगा, ये एहसास आपको होना बहुत ज़रूरी है। दिस शोज़ द ट्रस्ट यू हैव ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, दिस शोज़ द ट्रस्ट यू हैव ऑन द लॉ ऑफ असम्पशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन बातों पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ड होती हैं कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं और सोच किस तरीके से रहे, ठीक है। हर बार मैं आपको समझाती हूँ कि 3D पर फोकस इसलिए मत करिए क्योंकि 3D अपने आप में डेड रियलिटी है। जब बार बार आप एक तरफ तो माइंड में टेम्पलेट को बनाकर उसको बार बार इमेजिन कर रहे हैं हर रात, लेकिन बार बार 3D में भी जाके आप फोकस कर रहे हैं। 3D में आप अपने एसपी का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि नहीं, वो तो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है। 3D में आप जाके देख रहे हैं कि भाई मेरा तो नाम ही नहीं आया है गवर्नमेंट जॉब में, मेरा तो उसमें नंबर ही नहीं आया है, मेरा तो कहीं हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को 3D में जाके ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं आप उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर रहे हैं जो आपने इमेजिनेशन में देखा है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। 3D क्या है? 3D एक रिफ्लेक्शन है आपकी इंटरनल रियलिटी का। एक तरह से 3D इज़ योर मिरर वर्ल्ड, जहाँ पर 3D हर एक चीज़ जो आपने इंटरनल रियलिटी में क्रिएट किया है उसको मिरर करती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर मिरर में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए खुद को बदलना ज़रूरी है, ना कि मिरर को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। इसका मतलब सिंपली ये है कि आउटर वर्ल्ड जो कि 3D दुनिया है उस पर कंट्रोल करने के बजाय अपनी जो इनर स्टेट है, जहाँ से चीज़ों का क्रिएशन होता है, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपका इनर स्टेट है, अपनी स्टेट को रिफाइन करिए, अपनी स्टेट को और ज़्यादा पोटेंट बनाइए, ठीक है। क्योंकि वहीं से असली क्रिएटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन को जन्म देता है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर आती है कि जब आप कह रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा हमें स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जनरल ही रखना है, तो मतलब कहाँ बैलेंस जो है, जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं ना किसी फॉर्म में, जैसे हमें घर चाहिए तो घर हमें क्या देता है? घर हमें सिक्योरिटी देता है, घर हमें इस बात का एहसास देता है कि हम फाइनेंशियली भी सिक्योर हैं। घर हमें वो एक तरह से ना एक सोसाइटी में एक अपर लेवल पे भी रखता है कि हाँ भाई, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ या उनसे तो मैं अच्छी हूँ। कहीं ना कहीं आपको एक फाउंडेशन देता है, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये एहसास कि भाई मेरे ऊपर भी आई हैव अ रूफ
ऑन माई हेड, ये अपने आप में आपको सिक्योर बनाती है। सेम गोज फॉर एसपी सिचुएशन। अगर आप एसपी को इमेजिन करते हैं तो एसपी से आपको क्या मिलता है? एसपी के इमेजिनल सीन से आपको वो क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। हमें चाहिए प्यार, हमें चाहिए रिस्पेक्ट, हमें चाहिए वो इमोशनल कनेक्शन, हमें चाहिए वो लॉयल्टी, हमें चाहिए वो मान सम्मान, वो प्रायोरिटी वाली फीलिंग। समझ रहे हो आप? तो ये सारी फीलिंग हमने उसका नाम दे दिया एक पर्सन को कि ये हमारा एसपी है, हमें इससे मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? एंड ऑफ द डे आप फील क्या करते हो? भाई आप सिक्योर हो। आप फील करते हो जब एसपी आपको कहता है आई लव यू, दैट मीन्स आप चोजन हो। अगर वो आपसे ये कहता है आपका एसपी कि आई ओनली वॉन्ट यू, दैट मीन्स आप वॉन्टेड हो। आप बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में इतना इम्पैक्ट रख रहे हो कि वो पर्सन आपको पूरी ज़िंदगी के लिए चाहता है। समझ रहे हो आप? तो अल्टीमेटली फीलिंग क्या है उसके पीछे, उस पर जाना बहुत ज़रूरी है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप एक जनरल अप्रोच रखते हो और सिर्फ फीलिंग और विश फुलफिलमेंट पर फोकस ज़्यादा करते हो, तब आप अलाउ कर रहे हो कि लाइफ में जो आपको प्यार चाहिए वो उसका जो बेस्ट वर्जन है, उसका जो बेस्ट फॉर्म है वो आप तक डिलीवर हो, और वो भी बिना किसी फियर के, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी नेगेटिव थॉट के। ठीक है? यहाँ पर आप एक चीज़ और एहसास करिए कि जब आप जनरल किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप फीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। क्यों फीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड होना है? क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर फीलिंग नहीं है तो वो चीज़ आपके मन में जो एहसास आपको आना चाहिए विश फुलफिलमेंट के बाद, वो एहसास नहीं आएगा। हमारे एहसास से हमारी चीज़ों में जान आती है। अगर कोई सीन आप फील नहीं कर रहे हैं मूवी देखते वक्त, वो सीन आपको कभी याद नहीं रहेगा। कोई गाना, कोई सॉन्ग जब आप सुनते हैं, जब उसके लिरिक्स के जब आप मीनिंग को फील नहीं करते हैं, तब तक वो गाना आपके दिल के करीब नहीं होगा। तो फीलिंग इज़ द सीक्रेट। समझ रहे हैं आप? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी चीज़ को जनरल कर लेते हैं कि नहीं मुझे फीलिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सीन के स्पेसिफिकेशंस पर नहीं, तब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर को लाइट ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हुआ, मतलब उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वो एक साइड बाय साइड चीज़ है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, वो एक डिटैचमेंट की बात अलग हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू गेटिंग व्हाट यू वांट, दैट स्पेसिफिक थिंग दैट यू वांट, उसके लिए जनरल अप्रोच रखने का मतलब ये नहीं है कि आप डिज़ायर को हल्का ले रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर को छोड़ रहे हैं। उसका सिर्फ मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो हाउ वाला प्रोसेस था, उस डिज़ायर से रिलेटेड जो व्हेन वाला प्रोसेस था, और हमारा जो अटैचमेंट था उस हाउ और व्हेन से, उस रेजिस्टेंस को हम रिलीज़ कर, उस रेजिस्टेंस को, उस कंट्रोल को, उसके निटी ग्रिटी को हम रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में ना डाउट आए, ना हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आए। क्योंकि जब आप हाउ को पकड़ के बैठते हैं ना, तो आप हर एक 3D के जेस्चर को जज करते हैं कि ये मेरे डिज़ायर्ड इमेजिनल सीन के हिसाब से चल रही है 3D या नहीं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा एसपी ना ये एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट सिचुएशन में, एग्जैक्ट जगह पे, एग्जैक्ट कलर की जैकेट पहन के मुझसे बोलेगा, डोंट गो बाय दिस। इतना स्पेसिफिक आप अगर कर दोगे तो बेचारा सबकॉन्शियस माइंड कर क्या पाएगा? उसके पास ऑप्शन ही आपने ख़त्म कर दिए। समझ रहे हो आप? तो उसको भी तो आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा कि भाई देखो एंड सीन क्या है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। आप वो किस तरीके से लेकर आ रहे हो एंड सीन तक, मुझे वहाँ तक पहुँचा रहे हो, वो मेरे को मतलब नहीं है। वो आप जानो, आप देखो किस तरह से बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन मुझे मैक्सिमम फुलफिलमेंट चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्री हैंड रखता है, वो मल्टीपल ऑप्शंस पे काम करता है। समझ रहे हो आप? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आपको करना क्या है? यू नीड टू शिफ्ट टू कि मैं अब भी वही हूँ जो डीपली बहुत ज़्यादा बिलवड पर्सन है अपनी एसपी की। ठीक है, मैं वही पर्सन हूँ जिसको एसपी बार बार चूज करता है। मैं वही पर्सन हूँ जिसको एसपी अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता है, एज वाइफ, एज पार्टनर।
ओके मैं वही पर्सन हूँ जिसको एसपी प्रायोरिटी पर रखता है, मैं वही पर्सन हूँ जिसको सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव अपने एसपी से मिलता है। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, आप सारा फोकस एसपी से हटाकर खुद पर लेकर आ रहे हो। तो मैंने जैसा समझाया आपको कि सर्वे सर्वा आप ही हो। अगर आपने अपने आप को टॉप पोजीशन पे रख लिया, एसपी क्या, एसपी से रिलेटेड लोग या वो जो भी चीज़ जिसको आप अभी तक टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे थे, बी इट जॉब, बी इट मनी, बी इट एडमिशन, बी इट एग्जाम क्लियरेंस, बी इट एसपी, बी इट एनीथिंग, वो सारी चीज़ें जिनको आप टॉप पर रख रहे थे वो अब आपसे नीचे हो जाती हैं और आप उस जगह पर आ जाते हो जिसको हम कहते हैं द प्लेस ऑफ क्रिएशन। और आप एक्चुअली टू क्रिएटर की तरह काम कर रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हो और अपनी पावर्स को आप बढ़ा रहे हो। तो इंटरनल कॉन्फिडेंस और वो जो ज़बरदस्ती का रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं ना 3D की तरफ देख देख के, वो ख़त्म हो जाएगा, इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ओके, एंड दैट इज़ वाई नेविल गोडार्ड हैज सेड लिविंग इन द एंड। एंड में लिव करने का मतलब ये है कि आपने अपनी डिज़ायर को मान लिया है ये मेरी है, आपने खुद को इतना पावरफुल मान लिया है कि जो मैंने सोचा वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। ओके, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। इसी मोमेंट आप आंखें बंद करिए और सीन बनाते कैसा होगा। आंखें बंद करिए और अपने एसपी को फील करिए। आपके पास आपके एसपी जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं, वो आपको बड़े प्यार से देख रहे हैं। That person is looking into your eyes and now that person is telling you, I love you so 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 much and you had always been my first priority. I always wanted you in my life. ये बातें वो आपसे कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करके इन वर्ड्स के मीनिंग को आप डीपली समझेंगे तो आप एहसास करेंगे कि ये सारे वर्ड्स सिर्फ आपके लिए कहे जा रहे हैं। ये सारे वर्ड्स आपके एसपी के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने प्यारे हैं, आप कितने ज़्यादा लव्ड हैं अनकंडीशनली बाय दिस पर्सन। और इसको इतना रिपीट करिए कि ये आपको रियल जैसा फील होने लग जाए। इस मोमेंट में इस फीलिंग को महसूस करिए जो आपको एहसास कराती है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए, आप कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पर्सन की लाइफ में। आपका दिल हल्का हो रहा है, आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें आपको जितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उससे आपको फुलफिलमेंट का एहसास हो रहा है। आप सेफ हैं, आप बहुत ज़्यादा डीपली लव्ड हैं। इस मोमेंट में आपको वो भरपूर प्यार अपने एसपी से मिल रहा है। इस मोमेंट में राइट नाउ इट इज़ हैपनिंग। ओके, फॉरगेट अबाउट द डिटेल्स। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाए तो आप अपने दिन में वापस जैसा ज़िंदगी जी रहे थे वैसे आप लौट जाइए। एसपी क्या कर रहे हैं, एसपी क्या नहीं कर रहे हैं, वो 3D में किसके साथ हैं, वो मैसेज कर रहे हैं आपको, नहीं कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं, आपको इस बारे में नहीं सोचना है। इस चीज़ को आपको 3D में चेक नहीं करना है। बस फेथ रखना है कि इफ़ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई, I will have it in my 3D. It's as simple as that. ओके, तो स्पेसिफिक होने से आपका फोकस क्लियर होता है। इसलिए हमें स्पेसिफिक जो डिज़ायर्स हैं उनके फुलफिलमेंट का स्पेसिफिकेशन हमें ज़रूर रखना है, ठीक है। जनरल होने से जब आप उस निटी-ग्रिटी ऑफ हाउ एंड निटी-ग्रिटी ऑफ व्हेन में जब नहीं फंसते हैं तो एक जनरल तरीके से आप पूरे सीन को, इसलिए मैं हर बार बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने ये कहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा आपको जगह कौन सी है, आपकी स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट में आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं, यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, नहीं, ये सब जाने की आपको डीपली ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये महसूस करिए कि आप उस मोमेंट में जो आप चाहते जब हो रहा है तो उस मोमेंट में आप क्या फील करेंगे।
तो जनरल होने से कि सबकॉन्शियस माइंड को आप अलाउ करते हो कि भाई आपको मैंने फ्री हैंड दिया है, आप मेरे बिहाफ पे जो भी बेस्ट वर्जन है इस पूरी डिज़ायर का वो मेरे सामने प्रस्तुत करिए, वो मेरे सामने लेकर आइए, राइट बिफोर माई आईज प्रेजेंट दिस डिज़ायर इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म बिफोर मी। ओके, ये फ्रीडम आप सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, राइट? तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए आपके सैट्स को करते वक्त और आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते वक्त। जितना ज़्यादा आप इस बात की गहराई को समझेंगे कि क्रिएटर आप हैं, क्रिएशन आपके थ्रू होता है। अगर राइट नाउ किसी चीज़ में आपको हर्डल मिल रहा है, आपको दिक्कत मिल रही है, आपको परेशानी आ रही है, आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, अगेन इट इज़ योर क्रिएशन। अपने लिमिटिंग बिलीफ पर काम करिए, ठीक है? लेकिन इमेजिनेशन में हाउ और व्हेन ये चैप्टर पर मत जाइए, इस चीज़ में मत घुसिए। आप सिर्फ इस बात का एहसास करिए कि जब हर चीज़ मेरे थ्रू क्रिएट होती है तो मुझे हाउ और व्हेन में पढ़ना ही क्यों है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने एंड सीन को मानकर चलना है ना कि ये मेरा हो चुका है। जैसे आप उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, एवरीथिंग दैट यू वांटेड इन योर 3D रियलिटी विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, बी इट एनी डिज़ायर अंडर द सन। लेकिन उसके लिए भरोसा खुद पर रखना ज़रूरी है, उसके लिए भरोसा अपनी इमेजिनेशन पर रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भरोसा लॉ पर रखना बहुत ज़रूरी है। Okay, so I hope this video has given you more insights about how to do the SATs properly and how to manifest any desire of yours in the most appropriate manner. So yeah, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ गाइडेंस चाहते हैं अपनी डिज़ायर के रिलेटेड, आई डू ऑफर मल्टीपल कोचिंग प्रोग्राम। सो 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें सब कुछ बहुत डिटेल में आपको समझाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली आपकी डिज़ायर पर वर्क किया जाता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोग्राम, 60 डेज़ का पूरा सेशन रहेगा। अगर आप शॉर्ट सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो 30 मिनट्स का सेशन आप मुझसे ले सकते हैं या फिर 60 मिनट का कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं। इन सभी बातों के लिए आप मुझे इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, देन आई वुड सजेस्ट टू गो एंड बाय द वर्क बुक्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। रीजनेबल प्राइस पे ये वर्क बुक्स आपको मिल जाती हैं। एक है टाइम क्रंच मैनिफेस्टेशन वर्कबुक एंड द सेकेंड वन इज इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक। दोनों में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए आप मुझे इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑन द गिवन ईमेल ID। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।